सामने नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप इंतखाब जीत चुके हैं और उनकी जीत के साथ ही पाकिस्तान में भी एक तरह की खुशी देखने को मिली है पाकिस्तानी अवाम में। इस खुशी की वजह क्या है, ये वीडियो देखें फिर इस पर बात करते हैं। ये वो सबसे बड़े सवालात हैं जो आप सबके दिमाग में है और इसके ऊपर मैं ये वीलॉग करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो थोड़ा सा अमेरिकन इलेक्शन को देख लेते हैं। उसने पूरी दुनिया के लिए एक नई सिचुएशन पैदा कर दी। सूरत हाल वैसी नहीं है जैसी दुनिया के लिए एक दिन पहले तक थी। 24 घंटे में बहुत कुछ बदल चुका है और एक ऐसा इलेक्शन जिसकी सारी की सारा जो दुनिया का मीडिया था या आलमी मीडिया था, जितनी मीडिया की ताकत है, जितनी एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है, उसको इस्तेमाल किया गया डोनाल्ड ट्रंप को, रिपब्लिकन्स को, ये इलेक्शन हराने के लिए। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो जीत गए और उन्होंने बहुत बड़ी फतह हासिल की है। मिसाल के तौर पे जब 2020 का इलेक्शन हुआ था ना, तो 7 स्विंग स्टेट्स हैं अमेरिका में। उन 7 में से 6 में जो बाइडन जीत गए थे इलेक्शन। लेकिन इस मरतबा जो है, उस वक्त सिर्फ एक स्टेट थी जहां पे नॉर्थ कैरोलिना, वहां पे ट्रंप ने जीता था। 7 में से सिर्फ एक जीती थी। इस मरतबा तकरीबन सारी जीत ली हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। तो स्वीप किया है, सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ हो गई है और दुनिया के लिए तो हुई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए क्यों है और ये बहुत सारी जगहों पे ये बेचैनी क्यों पैदा हो गई है, ये आपको नज़र आ रही होगी हमारे कुछ सहाफ़ियों के ट्वीट्स के अंदर, कुछ उनके चेहरों के तासुरात आप देखकर। जहां ट्रांसमिशंस की जा रही थी टीवी चैनल पे, वहां पे आपने उतरे हुए लमके हुए चेहरे भी देखे होंगे। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है और ये इतनी अजीबोगरीब सूरत हाल से और इस बेचैनी से क्यों दो चार है, ये मैं आपको हकायक के साथ बताऊंगा। 4 बड़े सवालात हैं जो हमारे पास हैं और उनके फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, ट्रंप ने, अमेरिका ने एस्टेब्लिशमेंट को कैसे शिकस्त दे दी? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हारी और अमेरिका में कैसे हार गई? दूसरा यह है कि तहरीक-ए इंसाफ ने ट्रंप को सपोर्ट क्यों किया? एक और बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को अब क्या खतरा है अमेरिका की नई आने वाली हुकूमत से? और आखिरी सवाल यह है कि अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और होगा क्या? क्या इमरान खान को वाकई बाहर निकाल लेंगे डोनाल्ड ट्रंप? ये बड़े सवाल आते हैं, इनके जवाब हम ढूंढते हैं। लेकिन सबसे पहले जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही अपने लिए या अपने मफादात के लिए खतरा समझती है जैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने मफादात के लिए खतरा समझती है। यानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ना बहुत सारा पैसा, बहुत सारे मफादात और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो नहीं छोड़ सकती। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन चीज़ों में जाकर छेड़छाड़ की जहां पे एस्टेब्लिशमेंट को लगता था ये उनकी रेड लाइन है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप नई पॉलिसीज लेकर आया और उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पकड़ी जहां पे उसने कहा यार ये तुम्हारा काम नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, इस पॉलिसी को ठीक करो। तो एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि उनकी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। जैसा कि पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि जनाब फॉरेन पॉलिसी तो हम बनाते हैं, दाखिली मामला तो हम देखते हैं, पाकिस्तान कैसे चलेगा ये फैसला तो हम करते हैं, ये कहां से आ गया एक आदमी, ये कैसे फैसले कर सकता है? तो एग्जैक्टली यही हुआ जो पाकिस्तान में हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से चिढ़ हो गई और अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट को डोनाल्ड ट्रंप से चिढ़ हो गई। एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसे शख्स से पाला पड़ गया था अमेरिका में जो जंगों का मुखालिफ था। अमेरिका नॉर्मली जो पैसे बनाता है, जो इकट्ठा करता है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट जो बहुत पैसा बनाती है और बहुत ताकतवर लोग हैं जो हथियारों का कारोबार करते हैं, तो वो जितने भी लोग हैं उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप फिर काबिल कबूल नहीं था। वो एंटी वॉर था और ये उसका जो 4 साल दौर गुजरा है पीछे, वो इसकी गवाही भी देता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की छेड़छाड़ की वजह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई हुई, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए, उसके ऊपर बहुत सारे भोंडे इल्जामात लगे। कैपिटल हिल वाला एक वाकया जो है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बवाल खड़ा कर दिया गया। उसके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। वो एक इलेक्शन कैंपेन में था, गोली चलती है और अचानक डोनाल्ड ट्रंप अपने सर को जुम्बिश देता है ऐसे। वो जो गोली थी वो एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप की कनपट्टी के पास से हिट करके सर के इस हिस्से से बाहर निकलनी थी। उसकी बाकायदा विजुअल्स मौजूद हैं। लेकिन सडनली डोनाल्ड ट्रंप ने बात करते हुए अपने सर को ऐसे झटका दिया कि जिस वक्त उसने गोली का ट्रिगर दबाया शूटर ने, तो वो गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छीद कर निकल गई। यहां चोट लगी डोनाल्ड ट्रंप को और लगीली वो बच गया। जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी बड़ी हुई थी और वो वहां से बचकर निकल गया, हालांकि वो सबसे जानलेवा हमला था। डोनाल्ड ट्रंप ने हमला होने के बाद
अपने औसान खता नहीं होने दिए। वो खड़ा हुआ, उसने मुक्का लहराया। यही काम इमरान खान ने किया था, आपको याद होगा। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। यही सारा कुछ इमरान खान के साथ हुआ पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान पे केसेस बने, भोंडे इल्जामात लगे, इद्दत वाला केस बन गया। पर थोड़ा फर्क यह है कि यहां की एस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई को लेके वो कुछ कर दिया जो कैपिटल हिल पे वहां अमेरिका पे उस तरह से नहीं हुआ। वहां तो उन्होंने निकाली जी, फुटेज निकाली, ये वाला आदमी जिम्मेदार है, इसको फिक्स करो बस। यहां तो 10,000 बंदा एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ लिया, पुलिस ने दिहाड़ियां लगाना शुरू कर दी, तो पूरा निजाम ही इस काम पे लग गया। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप की निस्बत 10 गुना ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त की। इमरान खान को गोलियों से जो जख्म पहुंचे वो भी ज्यादा खौफनाक थे, और वो मरते मरते बचे इमरान खान भी। डोनाल्ड ट्रंप जरा ज्यादा लकी था, वो अपनी कंपेन जारी रख सका। दूसरा, इमरान खान साहब के ऊपर केसेस ज्यादा बने और उनको जेल में डाल दिया गया। ये भी एक फर्क है। अगर आप गौर करें तो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के हालात जो है वो मिलते जुलते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, और इवन इमरान खान साहब के साथ भी यही हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत थी इसको अपना हथियार बना लिया, और उसने इसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ना शुरू किया, और अमेरिका में उसको मकबूलियत मिल गई। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पास मकबूलियत तो थी, कबूलियत नहीं थी। यहां इमरान खान के पास भी मकबूलियत थी, कबूलियत नहीं थी। इमरान खान ने भी यही किया कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। क्या स्लोगन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2024 के फरवरी के इलेक्शन में? जुल्म का बदला वोट से। याद आया आपको? एक्चुअली इमरान खान साहब ने इस एस्टेब्लिशमेंट के सारे जुल्म को अपनी कंपेन बनाया था कि जुल्म का बदला वोट से। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत को अपनी कंपेन बना लिया कि हमने इनको शिकस्त देनी है, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी। सारा कुछ एक जैसा ही है, लेकिन कुछ चीजों का फर्क है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने जितनी भी मुखालफत की, कुछ हुदूद हैं जिनसे वो बाहर नहीं निकले, कुछ चीजें हैं जिन्हें उन्होंने क्रॉस नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने उन चीजों का पास नहीं रखा। अब फर्क क्या है, जरा मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, ट्रंप ने अपनी इलेक्शन की कंपेन खुद की है। इमरान खान जेल में, उनकी सिर्फ एक फोटो बाहर आई थी, वो अपनी इलेक्शन की कंपेन भी नहीं कर सके। नंबर 2, ट्रंप ने और उनकी पार्टी ने जलसे भी किए और जुलूस भी निकाले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुकम्मल पाबंदी थी, ना वो जलसा कर सकते थे, ना वो जुलूस निकाल सकते थे। ट्रंप के लोगों को नाअहल नहीं किया गया। इमरान खान साहब के लोगों को जो है वो नाअहलियों का सामना करना पड़ा। फिर रुकावटें नहीं डाली गई ट्रंप के रस्ते में। यहां पे कागजात नामजदगी तक पाकिस्तान में छीने गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप के लोग अपने झंडे, रिपब्लिकन्स के पोस्टर्स, डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर्स और ये सारी चीजें उठाकर जहां दिल करता था लगाते थे, जाते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा कहीं नजर नहीं आ सकता था, ना इमरान खान की फोटो कहीं नजर आ सकती थी। फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा मीडिया खड़ा कर दिया, लेकिन उस मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया भी, उसका मौकिफ सुनाया भी, चाहे मनफी किया। लेकिन यह पाबंदी नहीं थी कि आपने इसकी शक्ल ही नहीं दिखानी। पाकिस्तान में मीडिया पे मुकम्मल बाइकआउट हो गया इमरान खान का। फिर दूसरा, इमरान खान के साथ यह हुआ कि उनके जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जब मीडिया ने काम खराब किया तो सोशल मीडिया पे वो भी गिरफ्तार होना शुरू हो गए। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जो टीवी चैनल्स इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, वो मालिकान से टीवी चैनल ही छीन लिए, या उनको धमकाया गया, या उनके कारोबार को तबाह किया गया, या उनको संगीन नतायज की धमकियां दी गई। अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। जो टीवी फॉक्स न्यूज अगर ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है तो कर रहा है। फिर एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर नहीं घुसी, इस लेवल तक नीचे नहीं गई। अमेरिका में कोई भी जबरी तौर पे लापता नहीं हुआ इस कैंपेन में। पाकिस्तान में बेशुमार लोग जबरी तौर पे लापता हुए, सहाफ़ी भी हुए, जो है वो वकला भी हुए, और यहां पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो शायर तक हुए। मैं खुद इसका शिकार रहा हूं। अमेरिका में कोई अगवा बराए बयान भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में बेशुमार आपने देखे अगवा बराए बयान हुए। फिर वहां पे वफादारियां तब्दील नहीं करवाई गई, डोनाल्ड ट्रंप के बंदे नहीं तोड़े गए, यहां इमरान खान के बंदे भी तोड़े गए। वहां की किसी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप से इंतखाबी निशान नहीं छीना। पाकिस्तान में इमरान खान से इंतखाबी निशान भी कादी फायद ईसा ने छीन लिया। वहां की अदालत ने यह कहा कि यह अवाम का हक छीन जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ेगा, और उसको पूरी तरह अलाउ किया। यहां इमरान खान को नायल कर दिया गया, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, बल्कि उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। अमेरिका में इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये सारा कुछ चालू रहा। पाकिस्तान में ये सारा कुछ बंद हो गया। अमेरिकन इलेक्शन के दौरान जो सहाफ़ी वहां पे कवरेज कर रहे थे, उनमें से कुछ से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कोई खौफ व हरास नहीं था। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को पूरा खौफ व हरास का माहौल बनाया हुआ था। अमेरिका में रिजल्ट नहीं रोके गए, लगातार रिजल्ट आते गए और पता चल गया कि कौन जीता।
पाकिस्तान में रिजल्ट रुक गए थे एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत रही थी, 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस वक्त रिजल्ट रोक लिए गए पाकिस्तान में। और फिर रिजल्ट तब्दील करने के लिए सिकंदर सुल्तान राजा को बुलाया गया, गेम डाली गई, बड़े बड़े लोग बैठे एक कमरे के अंदर, चंद लोगों ने बैठ के पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही बदल दिया। अमेरिका में कोई जाली फॉर्म 47, फॉर्म 45, कोई टेम्परिंग, कोई जाली वोट, कोई रिकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे वोट ट्रंप के जाली कर देना, ये चीजें नहीं हुई। पाकिस्तान में ये सारा कुछ किया गया। अब जो डोनाल्ड ट्रंप को विक्ट्री मिली वो एक वाज़ेह विक्ट्री है, लेकिन जो इमरान खान को विक्ट्री मिली वो तारीखी विक्ट्री है। वहां फर्क ही बहुत ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफ ने फिर भी काफी वोट लिए हैं, लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन वोट ले ही नहीं सके। अमेरिका में अवामी मैंडेट की बिलाखिर फतह हो गई और पाकिस्तान में अवामी मैंडेट को पाकिस्तान के इदारों ने शिकस्त दे दी। तो अब अमेरिका में आ गया जनाब ट्रंप, और पाकिस्तान में इमरान खान का रास्ता रोक दिया गया है, और जो अवामी मैंडेट के जरिए से बना था वहां पे वो रास्ता बन गया और यहां पे रोक दिया गया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट परेशान क्यों है? ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था ना, तो इस पे आ जाते हैं। शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने अपने ज्यादा ताल्लुकात डेमोक्रेट्स के साथ बनाए हैं। क्लिंटन के दौर के अंदर बड़े जबरदस्त ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब ने क्लिंटन खानदान के साथ बनाए थे। हिलरी क्लिंटन को भी इन्होंने इलेक्शन में सपोर्ट किया था ट्रंप के मुकाबले में। बराक ओबामा को भी ये सपोर्ट करते रहे थे। जो बाइडन की इलेक्शन कैंपेन के लिए इनके लोग भी गए थे अमेरिका में, और इन्होंने पाकिस्तानियों को बाकायदा कहा था कि आपने वोट डालना है जो बाइडन को, तो जो बाइडन को भी इन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। डेमोक्रेट से, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप से इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बना तो अमेरिका में लॉबिंग की कोशिश की शरीफ खानदान ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा ने, इन सब ने मिलकर, लेकिन ये कामयाब हो नहीं सके। लेकिन जब जो बाइडन अमेरिकी सदर बन गया और जो बाइडन को अमेरिकी सदर बनाया गया, तो उसके बाद हुआ ये कि लॉबिंग कामयाब हो गई। फिर जो बाइडन इंतजामिया है, क्योंकि जो बाइडन का अपना एक मसला भी है इमरान खान के साथ, तो जो बाइडन इंतजामिया ने इमरान खान को पसंद नहीं किया और लॉबिंग काम कर गई। जो लॉबिंग जनरल बाजवा के खाते डाली जाती है कि उनके जरिए से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पैसा गया, अवाम का पैसा गया, हुसैन हक्कानी साहब का भी नाम लिया जाता है और कुछ लोगों के भी, तो ये वहां पे एक लॉबिंग हुई थी अमेरिका के अंदर। उस लॉबिंग के नतीजे में अमेरिका ने सहूलतकारी की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता उलटकर पीडीएम को सरकार दे दी। अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को पूरा यकीन था कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं हारेगी, बल्कि हमेशा अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी नहीं जीत सकता। लेकिन थोड़े दिन पहले जब इन्हें पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के इम्कानात बढ़ गए, तो इनके हाथ पांव फूल गए थे। फिर फौरी तौर पे क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए, इन्होंने बड़ी मुलाकातें की, कोशिशें की, खुफिया मुलाकातें की, कुछ करें, डोनाल्ड ट्रंप के दिल में रहम पैदा करें, अगर वो आ रहा है तो। मुलाकात की भी कोशिश की गई, कुछ लोग ये कह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को मनाने की कोशिशें की गई। फिर आसिफ अली जरदारी जो है, उन्होंने चाइना का दौरा कैंसिल किया फौरी तौर पे। उसके पीछे मेडिकल रीजन बताया जाता है, लेकिन अमेरिकन को अगर आपने खुश करना है तो चाइना का दौरा आपको कैंसिल करना पड़ता है। फिर चाइना के साथ ताल्लुकात भी सर्द मोहरी का शिकार किए पाकिस्तान ने। ऐसा स्टेटमेंट दोनों तरफ से आया, वजारत खारजा से भी एक स्टेटमेंट आया चीन के हवाले से। तो ये जो ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन के, अगर मैं ये कहूँ कई डिकेड्स के अंदर कहीं पे इतने खराब नहीं थे जितने अब हैं, तो ये बात गलत नहीं है। शहबाज शरीफ फौरी तौर पे कतर जाते हैं और सऊदी अरब जाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, बहुत जबरदस्त दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ, बड़ी जबरदस्त दोस्ती है इनकी, पक्की आ रही है। तो ये फौरी तौर पे वहां जाते हैं कि वहां से कोशिश करते हैं कि कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने ताल्लुकात बनाने की कोशिश करें। फिर कतर जाते हैं, क्योंकि कतर ने अमेरिका को हमेशा सपोर्ट किया है और तालिबान के साथ जो मुकम्मल डील हुई है वो दोहा में हुई है, कतर में हुई है। तो वहां पे भी कतर वालों का भी अमेरिका के ऊपर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, एक दूसरे के साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने यह मिशन पकड़ा, नवाज शरीफ साहब ने अपना मिशन पकड़ा। अब ये सारे रल के कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत कि अमेरिका में आने वाली जो नई एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि ट्रंप बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां करेगा, उसको शिकवा है जो पिछले लोग हैं उन्होंने ज्यादती की है ट्रंप के साथ। ट्रंप अपने बंदे तो लेकर आएगा ही आएगा। अब 20 जनवरी को ट्रंप ने आना है, तब तक क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रंप को अगर मनाना है तो जो नई एस्टेब्लिशमेंट आ रही है वो कैसे मानेगी और किस चीज पे मनाया जा सकता है? मिसाल के तौर पे ये चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो है उनको फिलहाल वो हुकूमत हमारी ना गिराएं, इमरान खान जो है वो हमारी जान उससे बच जाए किसी तरह, हम उससे महफूज रहें, ये अवामी गैज़ो गज़ब का हम शिकार ना हो, यही चीजें चाहेंगे ना। तो इसमें क्या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट मदद करेगी? उसके बदले में बहुत बड़ी चीजें मांगेगी वो।
हो सकता है वो पाकिस्तान को ये कहें और मोहम्मद बिन सलमान के जरिए से कहें कि आप इसराइल को तस्लीम कर दें। बहुत मुमकिन है वो ये कह सकते हैं और ये उनकी ख्वाहिश भी है और वो इसके बारे में इशारे भी दे चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते भी हैं, क्योंकि जेरेड कुश्नर जो है वो माजी में इसके लिए रोल प्ले कर चुका है और वो सऊदी अरब से भी बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट मोहम्मद बिन सलमान से एक दौर में दिलवा चुका है। तो अब अगर आप इस चीज को देखें कि हुकूमत क्या अमेरिका के बड़े बड़े मुतालबात इमरान खान से बचने के लिए मानेगी, ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन है, यहां पब्लिक नहीं छोड़ेगी इन्हें। तो ये फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इनके किसी प्लान का हिस्सा ही नहीं था, इन्हें आइडिया ही नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप किसी वक्त आ जाएगा। अब मामला यह है कि जितना ये वक्त गुजार लेंगे उतना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि जितना वक्त आगे बढ़ता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा। इमरान खान को अगर मिलिट्री कोर्ट में डालना है तो इनको फौरन डालना पड़ेगा, या कुछ भी करना है तो फौरी तौर पे करना पड़ेगा। यही टाइम है इनके पास। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पहले या उनकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होने से पहले पहले इनको बहुत सारी चीजें करनी होंगी। पीटीआई ने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों सपोर्ट किया जी, ये सवाल है ना, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। जिस तरह सारे पाकिस्तान के मीडिया ने कमला हैरिस को सपोर्ट किया, जैसे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों ने जो है वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट किया, ऐसे पीटीआई ने ट्रंप को सपोर्ट किया। क्यों किया, उसकी चंद वजूहात है। नंबर एक ये है कि पीटीआई ने देखा कि ट्रंप को और इमरान खान को एक जैसे हालात का सामना है, तो जब एक जैसे हालात होते हैं ना दो लोगों के, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के लिए हमदर्दी हो जाती है। नंबर एक वजह यह है। नंबर दो वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं, इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव बनाया उसके बाद, कि जो बाइडन जिम्मेदार है जो कुछ भी इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। अगर बराह रास्त जिम्मेदार नहीं भी है तब भी जो बाइडन की एक पुरस्कार खामोशी या उनकी नीम रजामंदी, उसके बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ ये सारा कुछ किया है। तो दूसरी वजह यह है। तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कमला हैरिस से और डोनाल्ड ट्रंप से अलग अलग मुलाकातें की थी और उन दोनों से इस बारे में पूछा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, आज़ादी इजहार राय के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए और इमरान खान की आज़ादी के लिए और जो जुल्म और ज्यादती वहां पे हो रही है उसको रोकने के लिए आपकी क्या पॉलिसी है। तो कमला हैरिस जो है वो मुतासर नहीं कर सकी पाकिस्तानियों को, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर क्लियर मौक़िफ़ लिया था कि मैं आपके मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूंगा। तो फिर उन्होंने फैसला किया जी हम तो वोट डालेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की वजह तो समझ आ रही है और हुकूमत की जो सपोर्ट थी डेमोक्रेट्स की, उसकी वजह भी समझ आ रही है। लेकिन अब ट्रंप को इन्होंने माजी में इतनी गालियां दी हुई हैं, चाहे वो एहसन इकबाल है, चाहे ख्वाजा आसिफ है, चाहे बिलावल जरदारी है, चाहे मरियम नवाज है, चाहे ये बाकी सारे हैं, ये लटरम पटरम सारे जो हैं, इन्होंने ट्रंप को बहुत बुरा भला कहा हुआ है माजी में। सारे अपनी अपनी ट्वीटें बेचारे डिलीट कर रहे हैं, यानी अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर, अपनी इस बात के ऊपर आज ये खड़े ही नहीं रह पा रहे। सब अपना अपना मुंह काला कर रहे हैं, अपनी अपनी ट्वीटें डिलीट कर रहे हैं, अपने अपने बयान जो है उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फोर्स सबसे तगड़ी है, वो धड़ाधड़ उठा के स्क्रीनशॉट लेके लगाई जा रहे हैं और इतना तो रोला पड़ना ही नहीं था जितना डिलीट करने के बाद रोला पड़ गया है। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रंप से ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए, इसके ऊपर मैं वीलॉग बाद में करूंगा। लेकिन एक चीज मैं जाते जाते बता दूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी जिम्मेदारी अब शुरू होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गया है तो वो कैसे आने वाली अमरीकी हुकूमत को कायल करेंगे कि पाकिस्तान में मुदाखलत बंद करे और इमरान खान और उनकी पार्टी को पीसने की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को तर्क किया जाए। ये उन्हें करना पड़ेगा और उसके लिए इन्हें बहुत सारी एंगेजमेंट करनी होगी। जी नाजरीन, बिल्कुल ये पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशी का एक लम्हा था। ये नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप पीटीआई के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। वो अमरीकी पॉलिसी को साथ लेकर ही चलेंगे। कुछ अपनी पॉलिसी भी नाफिज करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी उनके ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मगर अहम बात यह है कि वो इमरान खान के करीबी दोस्त हैं और उनका राब्ता भी रहा है और इलेक्शन से पहले कुछ जो अहम शख्सियात थी उनकी मुलाकात भी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से और उन्होंने आगाह किया था कि इमरान खान को नाजायज़ तरीके से कैद में रखा गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि अगर वो सदर मुंतखब हो गए तो वो इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा करेंगे। अब देखते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की राय में कोई किरदार अदा करते हैं या जस्ट उनका इलेक्शन स्टंट था। मगर ये बात हकीकत है कि पाकिस्तानी अवाम खुश है। खुश इस वजह से है कि मौजूदा जो अमरीकी हुकूमत थी जो बाइडन की,
उसने इमरान खान की हुकूमत गिराई, पाकिस्तान में रजीम चेंज करवाया। इस वजह से पाकिस्तानी अवाम को ख़ास गुस्सा था इन पर, इस जो हुकूमत थी जो बाइडन की, इस पर। और ट्रंप की जीत की सूरत में पाकिस्तानी अवाम खुश है कि जिन्होंने इमरान खान को सताया वो अब हुकूमत में नहीं है और हुकूमत से निकाले जा चुके हैं, और उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इक़्तिदार पर फ़ायज़ हो चुके हैं। तो ये पाकिस्तानियों के लिए किसी हद तक खुशी की खबर है कि इमरान खान के दुश्मन, पीटीए के दुश्मन और पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन जिन्होंने रजीम चेंज कराया, और उसके बाद पाकिस्तान मुसलसल मसाइल का शिकार चला आ रहा है और मईशत भी डामाडोल है तब से लेकर आज तक। और ये हालात कब तक ऐसे रहते हैं ये तो वक्त बताएगा। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।